ओके, तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर। कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से कर सकते हैं कंपोनेंट की। तो इसके लिए आपको ना टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूजेस किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अभी कंडीशन देखिए किस तरीके से डिटरमाइन करता हूँ अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हम्म, हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे मेरा ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, ये वाला टेक्स्ट का कलर है ये, मैं इस नहीं टेक्स्ट के कलर को नहीं, एक कोई कंपोनेंट है हम उसको कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, है ना। तो जैसे मेरे पास एक और प्लान है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो एक कंपोनेंट और बना लेते हैं यहाँ पर ये, उसको मैं कहता हूँ डे डॉट जे एस एक्स, ठीक है। डे डॉट जे एस एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन डे, एंड यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और रिटर्न कर देते हैं हम लोग यहाँ पर रिटर्न H1 टैग के अंदर डे, डे है, ठीक है। डे टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर डे टाइम ये। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर जो है नाइट डॉट जे एस एक्स के नेम से बनाता हूँ, नाइट डॉट जे एस एक्स के नेम से है। अब नाइट डॉट जे एस एक्स के अंदर भी मैं सेम तरीके लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ डाल लेते हैं हम लोग फंक्शन की स्पेलिंग में एफ कैपिटल हो गया, फंक्शन नाइट। वेट जस्ट मिनट। नाइट के अंदर हम लोग रिटर्न कर लेते हैं दिस इज नाइट, रिटर्न। एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ H1 नाइट टाइम। अब आप देखना कि मैं इन दोनों को ना इंपोर्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डे फ्रॉम डे एंड नाइट फ्रॉम नाइट। अब यहाँ पर ना कंडीशनल रेंडरिंग करने के लिए मुझे कंडीशन भी बतानी पड़ेगी किस टाइम पर क्या हो। तो जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जानते होंगे कि हमारे पास डे और जो नाइट होते हैं वो किस तरीके से जो है हम लोग कैच कर सकते हैं कि अभी ये डे टाइम है या फिर अभी ये नाइट टाइम है। आई थिंक एक मिनट, क्लॉक का टाइम मैं देख सकता हूँ जैसे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट टाइम इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर लिखते हैं कि सॉरी न्यू डेट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। टाइम डॉट गेट 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 आवर्स, ओके। अभी चेक करते हैं, तो मैं इस कंपोनेंट को दोबारा से रीलोड करता हूँ अभी। अगर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था अभी मेरे पास टाइमिंग, अभी यहाँ पर 13 आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो 13 ठीक है हमारे पास ये, लेकिन अगर हमारे पास अगर टाइमिंग जो होगा 6 PM से ऊपर का होगा, है ना, 6 PM से अगर ऊपर का टाइमिंग होगा तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ नाइट टाइम, तो मतलब आपको नहीं करना चाहिए। और अगर 6 PM से लेस देना है तो ये डे टाइम है, यानी कि यू कैन परफॉर्म दिस टास्क। तो यहाँ पर अभी मैं कंडीशन डालने वाला हूँ यहाँ पर ये, इफ़, यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर इस जगह पर ये कि अगर टाइम नॉट गेट आवर्स, टाइम डॉट गेट आवर्स अगर लेस देन है 12 से, तो ये कंपोनेंट लोड करना चाहिए मुझे डे का। और अगर ग्रेटर देन है तो ये नाइट कंपोनेंट लोड करेगा। इसे इसे हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं ना, जब आप क्वेश्चन मार्क से यूज़ करते हो। आपने इसका यूज़ करके देखा है ना जावास्क्रिप्ट में, मैंने बता भी रखा है पहले भी ये, है ना। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आती है, अगर दिस कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड लोड करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये नाइट वाला कोड लोड करेगा, ठीक है। अभी मैं ये चेक करता हूँ, इन्होंने बोला है कि 12 से कम, है ना। 12 से कम का टाइम है तो ये डे टाइम है, और अगर 12 से ज़्यादा है तो ये मतलब 12 से ज़्यादा है तो ये नाइट टाइम है। तो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर 13 हो रहा है, यानी कि 1 बज रहा है अभी यहाँ पर ये। तो 1 बजने पर ये एज पर दिस कंडीशन ये रिप्रेजेंट करेगा नाइट टाइम, ठीक है। अभी लेट्स चेक करते हैं इसको। देखा आप लोगों ने यहाँ पर नाइट टाइम लिखा हुआ रहा है ना नीचे ये वाला ये। चलो अभी मैं यहाँ पर जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे ग्रेटर, जैसे नाइट टाइम लिखा हुआ है ना, अगर हम लोग कर देते हैं कि अगर हमारे पास
ग्रेटर देन 12 हुई है। क्या ग्रेटर देन 12 है? अगर ग्रेटर देन 12 हुई तो ये डे को लोड करेगा। तो अभी तो मेरे पास 13 हो रहा है ना, 13 हो रहा है, तो 13 के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो देखो अभी ये डे हो रहा है पर ये। तो देखा, दोनों कंपोनेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एज एज पर द कंडीशन हमारा जो है ये वाला जो है कंपोनेंट लोडिंग जो हम लोगों ने जो है डायनामिकली कर दी कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर दूँ, यहाँ पर ये लेस देन 12, तो ये हमारा क्या करेगा, डे टाइम को नाइट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर ये, है ना। आप इसके बेसिस पे नहीं है अपने पूरा का पूरा कंपोनेंट के स्टाइलिंग को भी डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। मैं बैकग्राउंड को भी जो ब्लैक कर सकता हूँ और टेक्स्ट कलर को वाइट कर सकता हूँ एज पर द डे एंड द नाइट शेड्यूल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वाइट कलर का जो वेबसाइट होता है वो आपको नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा आई पर स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस होने के लिए हम उसको डायनामिकली डिटरमाइन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है स्टाइलिंग वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम फ्यूचर में करेंगे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट अभी आप सिर्फ जो है डायनामिक रेंडरिंग करना सीख लो इसको ही, ठीक है। इतना पार्ट आप लोगों ने कर लिया, तो ज़रा इतना करके देखिएगा कंडीशन रेंडरिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं आप यहाँ पर ये, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।